नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ बुशरा। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल से नए मॉडल मंडी एक्ट का विरोध किया जा रहा है। आज से 272 मंडियों के 90,000 व्यापारी हड़ताल पर हैं। किसी भी उपज की नीलामी नहीं होगी। करौंद मंडी में सिर्फ फल और सब्जी की नीलामी होगी। व्यापारी मंडी टैक्स घटाने की मांग कर रहे हैं। 1.70% से 0.50% किया जाए मंडी टैक्स। नए एक्ट में कंपनियों के मंडी के बाहर की उपज खरीदने का अधिकार किया जाए। तो मंडी एक्ट में जो कानून बनाए गए हैं या जो प्रावधान दिए गए हैं उससे नाखुश किसान नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ बदलाव की मांग ये किसान कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है जो इस मंडी एक्ट का किसान विरोध कर रहे हैं। विरोध के स्वर ज्यादातर इसके लागू हो जाने के बाद से सुनाई देने लगे, तो क्या वजह है ऐसी? देखिए, बिल्कुल मंडी एक्ट का लेकर जिस तरीके से उपज मंडियों में आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जो है लोग चले गए हैं, व्यापारी चले गए हैं, जिसके बाद से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुशरा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर विरोध है किस बात का। जिस तरीके से उपज मंडी में खरीदार के लिए जब आते हैं लोग, तो लगभग 1.5% का ऐसा में जो है टैक्स लग रहा है। व्यापारियों का मानना है ये टैक्स काफी बड़ा टैक्स है और ये टैक्स को कम करना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा ले जा रहा है, जिसका व्यापारियों को साफ तौर पर मांग है कि टैक्स 0.5% का टैक्स होना चाहिए। और साथ ही जिस तरीके से मंडी के उपज मंडी के बाहर से भी उपज खरीदने का जिस तरीके से नियम बना दिया गया है उसको लेके भी व्यापारी काफी रोष में है। साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से ये नियम बनाए गए हैं उपज जो है मंडी के बाहर से भी खरीदी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं उसमें मंडी गल्ला मंडी को सीधे तौर पे घाटा होगा। इसको लेके आज से किसान अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है व्यापारी, और साफ तौर पर उनका मानना है कि जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तब तक गल्ला मंडी को नहीं खोला जाएगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं बुशरा की सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक दिन की गल्ला मंडी लगभग मध्य प्रदेश के अंदर 280 जो है छोटी और बड़ी उपज मंडी है, जिसका कारोबार लगभग 3 करोड़ रुपए जो है दिन का होता है। ऐसे में 3 करोड़ का घाटा मध्य प्रदेश सरकार को होने जा रहा है। और साथ ही जिस तरीके से अगर हम बात करें कि वहाँ पे व्यापारियों के साथ साथ उस मंडियों में कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी भी जुड़े हुए हैं। साथ ही गल्ला जो उपज मंडी है वहाँ पे नापतोल कांटे के साथ साथ हमाल और तमाम जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, जिसका सीधा असर हड़ताल का उन पे भी होने जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जो ये एक्ट लाया गया है इसमें कहीं भी किसी भी व्यापारियों को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि व्यापारियों का ध्यान रखें। लेकिन जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि गल्ला जो उपज मंडी व्यापारी हैं वो अब सरकार की बात समझने को तैयार नहीं है, या ये कह सकते हैं कि इसको पूरे रूप से सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो बात चेतावनी दी थी और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था गल्ला मंडी व्यापारियों ने कि ये जो एक्ट है इसको वापस लिया जाए। 15 दिन हो चुके हैं और सरकार की तरफ से हालांकि एक और जो खबरों में इस बात का जिक्र किया जा रहा है अतुल कि जमीन के मालिकाना हक को लेकर के भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन भ्रांतियों को लेकर के क्या तथ्य हैं, क्या ऐसी वजह माना जा रहा है जो लोगों के बीच में ये भी गलतफहमी पैदा हो रही है कि जमीन के मालिकाना हक को लेकर के भी असमंजस की स्थिति होगी? ऐसे क्यों डाउट्स इन किसानों के बीच में आ रहे हैं? देखिए बुशरा, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें ये समझने की अभी जरूरत हो चुकी है, क्योंकि अगर हम केंद्र सरकार के जो विधेयक लाए हैं उसकी बात करें और ये मंडी संशोधन बिल जो लाया गया उसकी बात करें, दोनों अलग अलग विषय है। दोनों अलग विषय के महत्वपूर्ण, जिस तरीके से एक्ट का जो किसान एक्ट की जो बात की जा रही है जो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है उसके अंदर जमीन को लेके जरूर भ्रांतियां फैली हुई है। हालांकि लेकिन जिस तरीके से अगर आज की हड़ताल की हम बात करें तो ये गल्ला मंडी जो है गल्ला व्यापारियों की और उपज व्यापारियों की ये हड़ताल है, और ये हड़ताल लगभग जिस तरीके से ये कह सकते हैं ये पूरा जो मामला है ये लगभग 2 महीने पूर्व से ही लगातार चल रहा है। इस पूरे मामले को लेके हालांकि सरकार और
उपज व्यापारियों के बीच में काफी समय से चर्चा चल रही है, लगातार संवाद भी चल रहे हैं, लेकिन बीच का रास्ता जिस तरीके से गल्ला व्यापारियों का मानना है कि जो टैक्स है वो 1.5 टैक्स लिया जा रहा है, जो काफी ज्यादा है। हालांकि क्योंकि अगर मंडी के बाहर से, उपज मंडी के बाहर से व्यापारी या उद्योगपति अगर उपज खरीदते हैं तो वहां पे टैक्स की जो सीमा है वो कम है, तो ऐसे में उपज जो है मंडियों के बाहर से लिया जाएगा, जिसका सीधा घाटा जो है गल्ला मंडियों को पड़ेगा। तो इसको लेके भी लगातार व्यापारियों का मानना है कि जो टैक्स बढ़ा दिया गया है उसको 0.5% कर दिया जाए, ताकि व्यापारी जब मंडियों में आए तो बाहर से अगर उपज खरीदी जा रही है और अगर मंडी से उपज खरीदी जा रही है तो दोनों के जो मूल्य है उसमें डिफरेंस ना हो, जिससे किसी भी प्रकार का घाटा जो है व्यापारियों को ना हो। क्या चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या करेंगे? देखिए बिल्कुल बुशरा, जिस तरीके से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था गल्ला के जो उपज व्यापारियों द्वारा कि अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी जाती, सरकार के द्वारा जो 2 मुख्य मांगे हैं कि बाहर से उपज खरीदने की पाबंदी और साथ में टैक्स का कम होना, अगर नहीं मानी जाती है तो हम अनिश्चित हड़ताल पे चले जाएंगे, जिसका आज पहला दिन भी है। हड़ताल पे आज से शुरू हो चुकी है उपज मंडियों में। लगभग 270 ऐसी उपज मंडियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर जिसमें आज उपज नहीं खरीदी जाएगी, यानी गेहूं, चावल, दाल, दलहन इस टाइप की जो वस्तुएं हैं वो नहीं खरीदी जाएंगी। हालांकि जो दूसरी मंडियां हैं उसमें फल सब्जी जरूर जो है खरीदी जाएगी, बेची जाएगी, ये जो है अलग चीजों से रखा गया है। लेकिन उपज को हड़ताल से जोड़ के जिस तरीके से मांग की गई थी, उपज को पूरी तरीके से हड़ताल के बीच में रखा गया है और इसकी पूरी मांगों को लेके ही अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे व्यापारी हैं। बुशरा, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अतुल।